हेलो मूवी लवर्स, आप सभी को स्वागत है एक्सप्लेन हिंदी चैनल पर। आज हम देखेंगे द विचर सीजन 1 का थर्ड एपिसोड। आई होप आपने इसका फर्स्ट और सेकंड एपिसोड का एक्सप्लेन देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका थर्ड एपिसोड बिना किसी देरी के। इस एपिसोड की शुरुआत टिमिरिया राज्य से होती है, जहाँ पर गेरल की बिरादरी का एक और विचर एक मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए आया होता है। अब यहाँ पर गेरल की बिरादरी यानी कि ये भी स्कूल ऑफ द वॉल्फ का हिस्सा होता है और यही रीजन होता है उसके गले में बिल्कुल सेम टू सेम गेरल के जैसे ताबीज होता है। इस राज्य के लोग उसे बताते हैं कि उकुड लेक नामक एक मॉन्स्टर जो कि हमारे गांव के लोगों पर हमला करता रहता है, आपको कैसे भी करके उस मॉन्स्टर से हमारा पीछा छुड़ाना होगा। जिसके बाद में न्यू वाला ईचर इन लोगों से करीब 3000 ऑरेंज लेकर उकुड लेक की शिकार पर निकल पड़ता है, मगर इन दोनों के चलती लड़ाई के बीच में वो मॉन्स्टर इस पर भारी पड़ जाता है और ये नया विचर वहीं पर जान से मारा जाता है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है गेरल पर, जो कि इस वक्त खुद का टाइम स्पेंड करने के लिए एक रेड लाइट एरिया में पहुंचा होता है। तभी उसे खबर मिलती है कि इसके बिरादरी का एक विचर जो कि टिमेरिया में बाउंटी हंटिंग करने गया था, उसकी डेथ हो चुकी है। इन विचर्स की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ये तो लोगों के दिए गए पैसों पर जिंदा रहते हैं। हालांकि यहाँ पर गेरल रेड लाइट एरिया में आ चुका था, मगर उसके पास में देने के लिए पैसा नहीं होते हैं और इसी वजह से वहाँ के ऑनर को अपना घोड़ा रोस दे देता है और पैदल ही टिमेरिया के लिए निकल पड़ता है, ये सोचकर कि शायद हो सकता है कि जो वो ना किया वो मैं कर दूंगा। जिसके बाद में हमें टिमेरिया राज्य दिखाया जाता है। गेरल्ट वहाँ के लोगों से पूछता है उस मॉन्स्टर के बारे में जिसने उसके साथी को मारा था, जहाँ पर एक शख्स गेरल्ट को बताता है कि कई टाइम से उकुड लेक नाम का एक मॉन्स्टर उन पर हमला कर रहा है और हमारा राजा फोल्टेस्ट भी हमारा मदद नहीं कर रहा है। इनफैक्ट वो खुद का महल छोड़कर एक दूसरी जगह पर महल बनाकर रहने लग गया है। इसलिए हम राजा के खिलाफ एक रिबिलियन ग्रुप बनाए हैं ताकि मौका मिलने पर हम अपने राजा से बदला ले सके। गेरल्ट कहता है कि हो सकता है कि मैं तुम्हें वो मॉन्स्टर से मुक्ति दिला पाऊं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमें विचर पर भरोसा नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जो विचर्स को भगाने के काम दिए थे उसको हमने करीब 3000 ऑरेंज दिए थे, वो तो हमारा काम बिना किए ही भाग गया। जिसे सुनकर गेरल्ट कहता है कि मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, अगर आप चाहो तो मैं आपके लिए ये काम सिर्फ 1000 ऑरेंज में करने के लिए तैयार हूँ और पैसा भी काम पूरा होने के बाद ही लूंगा। इतने में ही फोल्टेस्ट के दरबारी और कुछ सैनिक पहुंच जाते हैं और गेरल्ट को टिमिरिया छोड़ देने की हुक्म देते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर गेरल्ट खून खराबा नहीं करना चाहता था, इसलिए वो टिमिरिया छोड़कर निकल जाता है। पर रास्ते में उसका मुलाकात ट्रिस मेरीगोल्ड से होती है, जो कि किंग फोल्टेस के लिए काम करने वाली विच होती है। मैं आप सभी को बता दूं, विचर्स के यूनिवर्स में हर राज्य के हर राजा के पास खुद की एक विच होती है और लास्ट एपिसोड में जैसे मैंने आपको बताया था टिसिया के बारे में, जो कि नॉर्मल लड़कियों को विचेस बनाने में प्रैक्टिस दे रही होती है, तो ये इसी से रिलेटेड होती है। यानी आप एक तरह से टिसिया को विचेस के ब्रोकर भी कह सकते हो। यह ट्रिस गेरल्ट को एक शानदार ऑफर देती है और कहती है कि तुम्हें मैं पैसे जरूर दूंगी, मगर उस मॉन्स्टर को मारने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए, ताकि ट्रिस उस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ा शराब को उतार कर उसका इलाज कर सके। जहाँ पर गेरल्ट इस बात को सुनकर समझ जाता है कि जरूर ये मॉन्स्टर किंग फोल्टेस के लिए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तभी तो उसकी विच मेरे पास मदद मांगने के लिए आई है। जिसके बाद में दोनों ही ट्रिस की खुफिया अड्डे पर पहुंचते हैं। यहाँ पर ट्रिस गेरल्ट को बताती है कि इन सभी हमलों की शुरुआत क्वीन अड्डा के मरने के बाद से शुरू हुई है और ये मॉन्स्टर पुराने महल के क्वीन अड्डा की कब्र में रहता है। क्वीन अड्डा यानी किंग फोल्टेस की सिस्टर। कहा जाता है क्वीन अड्डा के मरने से पहले किसी ऑनर इंसान के साथ में अफेयर चल रहा था और अपनी मौत के समय वो प्रेग्नेंट थी, बट किसी को नहीं पता कि वो आदमी कौन था और बच्चा किसका था। क्वीन अड्डा के मरने के बाद में फोल्टेस ने कभी शादी नहीं की, इसका मतलब साफ था क्वीन अड्डा का वो बच्चा होने वाले टिमेरिया का आखिरी वंशज था। जिसके बाद में ट्रेस उसे पुराने विचर की डेड बॉडी दिखाती है, जो कि मॉन्स्टर के साथ लड़ाई करने पर मारा गया था और साथ ही गेरल्ट को ये बताता है कि इसी ने गांव के अंदर अफवाह उड़ाई थी कि ये विचर उनके पैसे लेकर भाग गया, ताकि किसी को पता ना चले आखिरकार ये मॉन्स्टर कितना खतरनाक है। जहाँ पर गेरल्ट अपने साथी की बॉडी की जांच पड़ताल करता है और तब उसे पता चलता है कि इसकी बॉडी से इसका दिल और जिगर दोनों गायब है। इससे गेरल्ट को पता चलता है कि जिस वुकुड लेक को ये लोग ढूंढ रहे हैं वो एक स्ट्रिग है। इस स्ट्रिग प्रजाति के मॉन्स्टर काफी रेयर होते हैं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ श्राप के जरिए बनाया जा सकता है और ये श्राप काफी ज्यादा स्पेसिफिक है। ये श्राप सिर्फ और सिर्फ जो प्रेग्नेंट औरत को दे सकते हैं। जब वो बच्चे का जन्म होता है तो वो पैदा होने के बाद में स्ट्रिग बन जाता है। ये मॉन्स्टर लोगों को दिल और जिगर पर ही जिंदा रहते हैं, यही उसकी खुराक होती है। यहाँ पर एक छोटा सा कैच है, स्ट्रिग ऑलवेज फीमेल होती है, ये कोई मेल नहीं होते। ये सारी बातों के कनेक्टिविटी के बाद में सब समझ जाता है क्यों फोल्टेस के लिए ये मॉन्स्टर इतना जिंदा जरूरी है। जिसके बाद में ट्रिस गेरल्ट को किंग फोल्टेस के पास में लेकर जाती है। उसके सामने आते ही गेरल्ट कहता है कि मुझे पता चल गया है कि अड्डा को वो सीक्रेट आशिक तू ही है और ये स्ट्रिगा तेरी और अड्डा की नाजायज औलाद है। अब बिना समय गवाए मुझे फटाफट बता दे कि ये शराब कौन दिया था, ताकि मैं वो शराब को तोड़कर उस लड़की को बुरी जिंदगी से मुक्त कर सकूं। अभी यहाँ पर फोल्टेस को काफी ज्यादा
ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसने इतने सारे राज दरबारियों के बीच में ये बात बोल दी थी। अब वो गेरल्ट को और साथ ही ट्रिस को वहां से जाने के लिए कह देता है, मगर गेरल्ट वापस जाने की बजाय ट्रिस के साथ में पुराने महल में पहुंचता है जहाँ पर आडा की कब्र मौजूद होती है। जिसके बाद में ये दोनों ही आडा के रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर ट्रिस को क्वीन आडा की माँ के द्वारा लिखे खत मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि तू अपने नाजायज बच्चे को गिरा दे। मगर आडा हमेशा से अपनी माँ को मना करती रहती थी और कहती थी मुझे इस बच्चे को जन्म देना है। अब इन्हीं सभी लेटर्स को लेकर ये दोनों राज फोल्टेस के मेन राज दरबारी के पास पहुंचते हैं जो कि सालों से फोल्टेस परिवार का एक अच्छा सेवक होता है। अब देखा जाए तो आडा की मोम फोल्टेस की भी तो मोम ही हुई, तो यहाँ पर इन्हें लगता है कि पुरानी रानी साहिबा यानी कि दोनों की मम्मी उन्होंने ही अपनी बेटी को शराब दिया हो सकता है। लेकिन जब गेरल्ट उस राज दरबारी के पास पहुंचता है तो उसे कुछ स्मेल आता है और ऐसा ही कुछ स्मेल गेरल्ट को क्वीन आडा के रूम में आई थी। बेसिकली ये भी विचर्स की एक स्पेशल पावर का हिस्सा होती है जहाँ पर ये सूंघकर अपराधी को पकड़ सकते थे। गेरल्ट का शक भी यकीन में बदल जाता है और वो राज दरबारी से और भी ज्यादा इंट्रोगेशन चालू रखता है जहाँ पर फाइनली वो राज दरबारी बताता है कि एक टाइम पर वही क्वीन आडा से प्यार किया करता था, मगर क्वीन आडा ने अपने ही भाई के साथ में इश्क लड़ाकर खुद की और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। जहाँ पर गेरल्ट उसे पूछता है कि आखिर बताइए शराब को किस प्रकार खत्म किया जा सकता है, लेकिन दरबारी उसे बताने से इनकार कर देता है। जहाँ पर गेरल्ट को गुस्सा आ जाता है और वो उसे उठाकर सीधा आडा के कब्र के पास ले जाकर बांध देता है और कहता है कि अगर तूने समय रहते मुझे इस शराब के हाल नहीं बताया तो तेरा ही बनाया हुआ शराब यानी स्ट्रीगा आकर तुझे ही खत्म कर देगा। जिससे सुनकर ये राज दरबारी काफी ज्यादा डर जाता है और सारी सच्चाई बताने लगता है। वो शराब को खत्म करने के लिए गेरल्ट को रात से लेकर सुबह तक स्ट्रीगा को उस कब्र में जाने से रोकना होगा और सुबह होने के बाद मुर्गे 3 बैंक कंप्लीट होते ही स्ट्रीगा के शराब उतर जाएगा, जिसके बाद में वो एक लड़की में बदल जाएगी। गेरल्ट वहीं पर दरबारी को बंधा छोड़कर स्ट्रीगा को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वहीं कुछ ही देर बाद स्ट्रीगा पहुंच जाती है और सबसे पहले तो इस राज दरबारी को पाकर उसका दिल और जिगर खा जाती है और फिर आकर गेरल्ट से मुकाबला करती है। यहाँ पर गेरल्ट अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल कर देता है, हर एक औजार उसके ऊपर इस्तेमाल करके देखता है, मगर स्ट्रीगा इतनी ताकतवर होती है कि उसके सामने कुछ भी नहीं चल सकता। जिसके बाद फाइनली गेरल्ट अपनी ताकत से बाहर जाने वाले हर रास्ते को बंद कर देता है और खुद को क्वीन आडा की कब्र में बंद कर लेता है ताकि ना ही वो स्ट्रीगा सुबह होने तक बाहर जा सके ना ही अंदर आकर सो सके। एंड फाइनली एट द एंड गेरल्ट का ये काम कर जाता है और जब अगली सुबह इस कब्र को खोलता है तब तक मुर्गी 3 बैंक आ चुकी होती है और स्ट्रीगा का शराब भी उतर जाता है, जहाँ पर वो एक नॉर्मल लड़की बन चुकी होती है। मगर ये सुबह भी उस लड़की के अंदर वो हैवानियत अभी भी होती है और तभी एक पंजा गेरल्ट के सीने पर मार देता है। यहाँ पर गेरल्ट भी अपनी जान बचाने के लिए वो लड़की पर वार करता है। ये दोनों ही काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और दोनों ही बेहोश होकर गिर जाते हैं। जब थोड़ी देर बाद में गेरल्ट की आंख खुलती है तब अपने सामने ट्रिस को पाता है, जहाँ पर ट्रिस उसे बताती है कि तुम्हें इस वक्त आराम की जरूरत है, तुम्हें उस लड़की की चिंता छोड़ देनी चाहिए, मैंने उसे सही हाथों में सौंप दिया है। और फिर ट्रिस वादे के मुताबिक उसका इनाम देती है। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है एरोटुजा में। यहाँ पर हम स्ट्रेड और येनिफर को देख पाते हैं जो कि इस वक्त इतने मिल गए होते हैं कि इंटीमेट हो जाते हैं। यही पर ही दूसरे जादूगर भी होते हैं जो कि इन्हें अगले आने वाले इनिशिएशन डे के लिए रेडी होने के लिए बोलते हैं। इनिशिएशन डे को हम ग्रेजुएशन डे मान सकते हैं। बेसिकली इस दिन ये दो और बाकी बचे हुए सारे बच्चे जादूगर या फिर जादूगरनी कम्प्लीटली बन जाएंगे। जिसके बाद में एरोटुजा के सभी मेन मास्टर यही पर कह सकते हैं कि बोर्ड ऑफ चेयरमैन की मीटिंग ये डिसाइड करेगी कौन सी जादूगरनी किस राजा के लिए काम करेगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर एक विच एक राजा के लिए काम करती है। उनका काम होता है राजा को सलाह देना और मुसीबत के वक्त उसकी जान बचाना। यहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग के बाद में ये लोग डिसाइड करते हैं येनिफर को एड्रियन राजा के पास भेजा जाएगा। ये राजा बेसिकली अपने ही लोगों को प्रेफर करता है और अब क्योंकि येनिफर का गांव भी एड्रियन राज्यों में ही आता रहता है इसलिए उसको एड्रियन में भेजना चाहते हैं। लेकिन अपने इनिशिएशन डे के पहले कोई भी जादूगरनी अगर चाहे तो अपना पूरा रूप बदल सकती है और अपने आप को जितना चाहे उतना खूबसूरत बना सकती है। जहाँ एक तरफ तो येनिफर खुद को सुंदर बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जन के पास पहुंचती है जो कि इन्हीं मास्टर्स का एक बंदा होता है। वहीं दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ चेयरमैन की मीटिंग चल रही होती है जहाँ पर स्टेगोबर बताता है कि येनिफर के अंदर एक एल्फ का खून है और एड्रियन घराने के लोग तो एल्फ से सख्त नफरत करते हैं। जहाँ पर अब सारे मास्टर ये डिसाइड करते हैं कि एड्रियन के लिए किसी और जादूगर को चूज करना पड़ेगा और येनिफर को भेज दिया जाएगा निल्फगार्ड। लेकिन ये खबर इस बात तक येनिफर तक पहुंच जाती है। इस बात को सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और सबसे पहले जाकर श्रेड को सुनाती है। देन जाती है अपने प्लास्टिक सर्जन के पास में और बोलती है जितना हो सके उतना सुंदर बना दे। तो वो कहता है कि ये प्रोसेस मैं कर तो दूंगा मगर इसमें तुम्हें काफी ज्यादा दर्द होगा। इस दर्द को कम करने के लिए मुझे तुम्हें बेहोश करना पड़ेगा और इस वक्त मेरे पास में बेहोश करने वाली दवा नहीं है। येनिफर कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सारे दर्द सह लूंगी, तुम बस अपने प्रोसेस को स्टार्ट करो। जहाँ पर ये बंदा अपना प्रोसीजर स्टार्ट कर देता है जो कि लिटरली काफी ज्यादा दर्दनाक होता है। लेकिन ये प्रोसीजर का कुछ डिस
डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जिस तरह एनिफर सुंदर तो हो जाएगी और दूसरी तरफ वो जिंदगी में माँ बन नहीं पाएगी। इसी प्रोसेस में उसका यूटेरियस निकाल दिया जाता है, जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है डांस पार्टी पर, जहाँ पर एनिफर अपने नए रूप के साथ पहुंचती है और जाते ही एड्रियन के राजा के साथ डांस करने लगती है। एड्रियन का राजा भी एनिफर का खूबसूरती देखकर पागल हो जाती है, जहाँ पर एनिफर बताती है कि मैं तुम्हारे ही किंगडम से बिलोंग करती हूँ। इस बात को सुनकर सारे जादूगर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं कि आखिरकार एनिफर ये राजा के साथ ऐसा सुलूक क्यों किया, क्योंकि बोर्ड चाहता था कि वो कहीं और जाए और इसने एड्रियन के राजा को फंसाने की कोशिश करी। यहीं पर हमारी मुलाकात दो शरारती बच्चों से होती है, जिनका नाम होता है पोल्टेस और आडा, और इन्हीं सभी से हम इनका एक्चुअल टाइमलाइन का पता लगा सकते हैं। यानी एनिफर की कहानी सबसे पुरानी टाइमलाइन में चली है, यहाँ पर फोल्टेस बस एक बच्चा है और गेरल्ट की कहानी बीच में चली है और सीरी का टाइम सबसे लेटेस्ट है। आई होप समझ गए होंगे। जैसे कि मैंने बताया था 3 टाइमलाइन चल रहा है। उसके बाद मेन सीन शिफ्ट होता है सीरी पर। ये अपने एल्फ दोस्त के साथ में होती है, तभी उसे कोई पुकारने लगती है और इस आवाज को सुनकर सीरी उसके बस में आ जाती है और जंगल के झाड़ी में चली जाती है। उसके एल्फ दोस्त रोकने की काफी कोशिश करता है, मगर सीरी कुछ भी नहीं सुनती। वो उसको रोकने के लिए उसके पीछे भी भागता है, लेकिन तभी जंगल से आकर एक तीर उसे लग जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इसका नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी लेकर आऊंगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ।